हमने 1 मार्च 2024 को बल्किंग करने का डिसीजन लिया था और ये करने के पीछे कई सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स थे और उनमें से सबसे बड़ा डिसीजन था कि मुझे अपने फ़िज़ीक को एक ऐसे अननोन टेरिटरी तक लेके जाना था जहाँ पर मैं पोटेंशियली देख सकता हूँ कि इतने सारे एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की वजह से क्या मेरा ट्रेनिंग परफॉर्मेंस के थ्रू मसल टिश्यू बढ़ेगा कि नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट हमने 1 महीना नहीं किया, 2 महीना नहीं किया, हमने 6.5 महीने हर दिन कैलकुलेटेड तरीके में एक सरप्लस में खाके ये एक्सपेरिमेंट पिछले हफ्ते फाइनली एंड किया। और मुझे एक कमेंट आया, किसी ने मेरे इंस्टाग्राम रील पे कमेंट किया कि हमने पिछले 6 महीने या पिछले 150 डेज़ वेस्ट किए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इन पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस एक वेस्ट था। इन माई ओपिनियन कोई भी टाइप का एक्सपीरियंस वेस्टेड नहीं होता। एनीथिंग इन लाइफ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक टीचर होता है और उससे हम खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड सेकेंडली, हमें इतना वैल्यूएबल डेटा मिलता है जिससे हम आगे बढ़ के इस गेम में और इम्प्रूवमेंट्स बना सकते हैं। पिछले 6.5 महीनों में हमने 67 kg बॉडी वेट से लेके पीक बॉडी वेट 75.5 kg तक हमारे फिज़ीक को हर दिन मॉनिटर करके ग्रो किया है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने नोटिस किया वो थी कि मेरी रिकवरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। जब हम जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो उस स्टिमुलस से रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी कुछ चीज़ें डिमांड करती है। उनमें से 2 चीज़ें होती है, सबसे पहले न्यूट्रिशन, सबसे 2 स्लीप। स्लीप मेरी हमेशा से ऑन पॉइंट ही रही है, पर ये जो न्यूट्रिशन वाला गेम है उससे मुझे देखना था 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने से किस टाइप के रिकवरी बेनिफिट्स नज़र आते हैं। एंड दिस गोज़ हैंड इन हैंड विद द हाई वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट वी डिड। इवन दो हमने वॉल्यूम बढ़ाया, येस फटीग आ गया, थोड़े से जॉइंट पेन्स आए, पर हम उन सारी चीज़ों से रिकवर कर पाए। तो बल्किंग के जो भी पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं उसका मुझे एक पूरा स्पेक्ट्रम मिला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये देखने को मिला कि अगर मैं सचमुच अपने कैलोरी इनटेक और बॉडी वेट को पुश करूँगा तो मैं अपनी फ़िज़ीक को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। एक और बेनिफिट, मेरे जो भी पुराने कपड़े थे वो मुझे फ़िट होना बंद हो गए। मैं जो भी साइज़ पहनता था उससे मुझे एक साइज़ बड़ा लेना पड़ा। और क्लोथ्स में आप एक टैंक की तरह फील करते हो। आप लिटरली जिम में हो, पंप है नहीं है, आप डे टू डे लाइफ में अगर ब्रेड लाने के लिए जाते हो तो जितने लोग आपकी ओर देखता है और बोलता है कि भाई आपकी फ़िज़ीक बहुत क्रेज़ी है, वो भी मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट लगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कपड़ों में बड़ा दिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ़ दैट इज़ यू, तो बल्किंग इज़ प्रॉबली द राइट आंसर फॉर यू। हाउएवर, हम अभी जिम, ट्रेनिंग, स्लीप, कार्डियो, इन सारे बॉडी बिल्डिंग चीज़ों के अलावा कई सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और उन प्रोजेक्ट्स पे अगर मुझे अपना 100% देना है तो मुझे अपने पीक मेंटल कंडीशन में होने की ज़रूरत है। और बल्किंग का सबसे बड़ा डाउनसाइड, जिसकी वजह से हमने बल्क बंद करके एक रिकॉम फेज़ में ट्रांजिशन किया है, वो है रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी और कांस्टेंट ब्रेन फॉग। 3000 कैलोरीज़ का डिमांड हर रोज़ फुलफ़िल करने की वजह से आप उस कैलोरी गोल को 4 से 5 मील्स में स्प्रेड आउट करते हो और आपकी ज़िंदगी एक पहलवान जैसे बन जाती है। आप सुबह जिम जाते हो, खाना खाते हो, जिस मिनट पे वो खाना डाइजेस्ट होता है आप एक और हैवी मील कंज्यूम करते हो। और हर बार खाना डाइजेस्ट होते वक्त हमारी बॉडी एक रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से कांस्टेंट ब्रेन फॉग आता है और बहुत सारा स्लगिशनेस आता है। और इस लेज़ीनेस की वजह से मैं उन सारे कॉग्निटिव टास्क्स पे 100% कैपेसिटी पे फोकस नहीं कर रहा था। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका नेचुरली एक बहुत स्किनी एपेटाइट है। मैं बहुत ही पतला सा लड़का था जब मैंने शुरू किया था, इसीलिए खुद को फोर्स फीड करना मेरे नेचुरल बॉडी के इंस्टिंक्ट से बहुत खिलाफ जाता है। तो हमारा ये जो अगला चैप्टर होगा उससे हम हमारे कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करेंगे और जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट फॉर नाउ वी आर 8 डेज़ इन, मैं कुछ फोर्स फीड नहीं कर रहा और मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई फाइनली फील लाइक माई सेल्फ अगेन। पर अगेन उन सारी चीज़ों के बारे में
हम अगले वीडियो के इंट्रो टॉक में बात करेंगे। रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि हम जिम हर सुबह जाते हैं, पर आज एक्चुअली 3:53 बज गया है। उसका मेन रीज़न है कि गणपति विसर्जन की वजह से आज इवॉल्व थोड़ा सा लेट खुल रहा है। इवॉल्व में 11 दिनों के लिए उन्होंने रिसेप्शन एरिया के पास में गणपति बिठाया था। हर दिन ऐसे पूजा होती थी, बहुत सारे डेकोरेशंस थे। तो आई एम गेसिंग कल शाम के विसर्जन के बाद उनको वो सारे डेकोरेशंस हटाने के लिए और वो सारे रिसेप्शन एरिया को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए आज फर्स्ट हाफ में जिम बंद रखना पड़ा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जिम सुबह ना जाने की वजह से हम आज सुबह बहुत सारे काम ख़त्म कर पाए। और ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे कौन से टाइप का रूटीन ज़्यादा पसंद है, तो मैं अभी भी जिम पहले जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि सुबह पहले काम करने से ना, जिम ना होने की वजह से ब्रेन को, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए टाइम लगता है। वो जो सुस्ती होती है उससे जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। जब हम जिम फर्स्ट थिंग जाते हैं तो वो लिटरली उठने के आधे घंटे के बाद जिम जाते हैं। कुछ नहीं, कपड़े बदलो, बाथरूम जाओ, प्री लो और जिम के लिए निकलो। हम लड़कों को तो कोई मेकअप कुछ लेना देना नहीं है। जो पहला टी शर्ट, पहला स्ट्रिंगर होता है वो हम पहनते हैं और निकल जाते हैं। तो आई गेस मेल एडवांटेजेस, पर उसकी वजह से आज जिम 4 PM को होगा। अभी तक खुला नहीं है, पर जैसे ही हम जिम पहुंचेंगे तब जिम चालू होगा एंड वी विल बी द फर्स्ट वंस देयर। और सिंस हम दोपहर को ट्रेन कर रहे हैं, कोई प्री वर्कआउट नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा कैफ़ीन सेंसिटिव हूँ, इसीलिए मैंने खुद के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कट ऑफ रखा है, जिसके बाद मैं कैफ़ीन को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता। और वो कट ऑफ मेरे लिए दोपहर के 12 बजे है, ताकि मुझे 10 बजे के आसपास नींद आनी चालू हो। कैफ़ीन हमारे ब्लड स्ट्रीम में अराउंड 10 घंटों के लिए रहता है, तो अगर आप थोड़े से लेट सोते हो तो आप अपने खुद का कट ऑफ उसके बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हो। सो इस शेकर के अंदर प्री नहीं है बल्कि ORS है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम आपको मिल जाता है, सोडियम, पोटेशियम, जो भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनसे आज हम हमारी ट्रेनिंग को फ्यूल करेंगे। इसे पीते हैं और बढ़िया चेस्ट डे लगाने के लिए जाते हैं। सॉल्टी, खारट। मैंने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया और मुझे टेंशन आ गया, क्योंकि ये जो पूरी पार्किंग की जगह है जो सुबह एम्प्टी रहती है, वहाँ पर हर जगह गाड़ी है। और मेरे दिमाग में ऐसा है कि अगर किसी को इस रोड पे आना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जिम के लिए आना है। तो अब मुझे टेंशन हो गया कि क्या इन लोगों ने सिर्फ हमसे झूठ बोला कि जिम 4 बजे चालू होता है, क्योंकि ये इतना क्राउडेड नहीं रहता कुछ, अनलेस लोग थर्ड वेव में आके बैठे हैं इतने सारे। पता नहीं कौन हमसे क्या छुपा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं, लेकिन अभी शाम को रेस्टोरेंट्स ऑन रहते हैं, तो जिम के लिए नहीं, खाने पीने के लिए तो लोग आएंगे ना। मसल ब्लेज के अश्वगंधा AF43 में 600 mg फुल स्पेक्ट्रम अश्वगंधा रूट है, जिससे ये रेगुलर अश्वगंधा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पोटेंट है। एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने से लेके क्वालिटी स्लीप पाने तक, दिस प्रोडक्ट डज इट ऑल। अश्वगंधा बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स को मैनेज करता है, लोअरिंग योर स्ट्रेस लेवल्स। इस प्रोडक्ट के 6 डे इन्फ्यूजन प्रोसेस से हमारा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और मेंटल फोकस बढ़ता है। मसल ब्लेज के नए अश्वगंधा AF43 को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। तो स्वागत है आप सभी का 4 PM चेस्ट डे में। आज का टॉप सेट हम वापस 96 के साथ करने वाले हैं। पिछले वाले वर्कआउट में हमें ये सेम वेट 42 सेकंड्स के लिए मिला था, तो अगर आज हमें 3 या 4 एक्स्ट्रा सेकंड्स टाइम अंडर टेंशन के लिए मिलता है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विन होगी। इस पूरे रिकॉम्पोजिशन प्रोसेस में अगर एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद को बार बार बता रहा हूँ, वो है कि स्ट्रेंथ लॉस एक कट पे हमेशा नहीं होता। इवन जब हम पिछले प्रेप की बात करें तो पीक छोड़ के मेरी पूरी प्रेप बहुत अच्छी गई, इन द सेंस कि मैं जिम में जो लोड्स इस्तेमाल कर रहा था
वो वीक बाय वीक वर्कआउट बाय वर्कआउट बढ़ ही रहे थे। सो आई फील लाइक फैट लॉस करते वक्त आप स्ट्रेंथ लूज़ करने वाले हो, ये लोगों से बार बार सुनने की वजह से लोगों का असली में स्ट्रेंथ लॉस होता है। पर अगर आप खुद को ऊनो रिवर्स करोगे और बताओगे कि मैं स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करूँगा, तो आपके माइंडसेट की वजह से आप स्ट्रेंथ बढ़ाओगे। इट्स ऑल इन योर हेड। Easy. Not done yet. Jump. Not done yet. Crazy. Not done yet. इन माई ओपिनियन बहुत सारे लोग एक फ़ैट लॉस फेज़ गलत प्रेपरेशन के साथ शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। लोगों को फ़ैट लॉस फेज़ शुरू करने के पहले 2 बेसिक स्किल्स नहीं आते, जिसकी वजह से 1 या 2 महीनों के बाद उनका वेट लॉस होना बंद हो जाता है और फिर वो वंडर करते हैं कि मेरे जर्नी में इतना बड़ा ऑब्स्टिकल क्यों आया है। जो 2 स्किल्स लोगों को फ़ैट लॉस शुरू करने के पहले सीखने चाहिए वो है कैलोरी ट्रैकिंग और फूड वेइंग। अगर आप ये दोनों चीज़ सीखोगे तो आपको कभी भी अपने फ़ैट लॉस जर्नी में ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप आपके पेट के अंदर क्या क्या जा रहा है उसके लिए 100% अकाउंटेबल रहोगे। प्रॉब्लम यह है, लोग हेल्दी खाना शुरू करते हैं और फिर जब वेट लॉस नहीं होता तब खुद को ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं तो हर रोज़ हेल्दी खा रहा हूँ, मैं सैलड के ऊपर हेल्दी ऑलिव ऑयल डालता हूँ, मैं हर मील के बाद थोड़े से वॉलनट्स और बादाम खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। ये लोग गलत प्रेपरेशन की वजह से इस पॉइंट पे पहुँचते हैं। अगर लोगों ने फ़ैट लॉस फेज शुरू करने के पहले कैलोरी ट्रैकिंग सीख ली होती तो उनको पता होता कि चाहे एक फूड आइटम कितना भी हेल्दी हो, एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा कैलोरीज का गेम है। यस, ऑलिव ऑयल हेल्दी है, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में 100 कैलोरीज के बराबर होते हैं। आप इतने से नट्स लो, उनमें 150-200 कैलोरीज होते हैं। यस, ये फूड आइटम्स हेल्दी है, पर यहाँ पर आपका गोल ऐसे हेल्दी फूड आइटम्स चूज़ करना है जिनसे आपको कम से कम कैलोरीज में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, नॉट द मोस्ट कैलोरी डेंस फूड आइटम्स। इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी मैं आपको देता हूँ। अगर मुझे पियानो सीखना है तो यस, मैं म्यूज़िक थियोरी या कीज़ के जो भी नाम है वो सीखे बिना अपने कानों से पियानो सीख सकता हूँ, बट दैट विल ओनली गेट मी सो फार। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मुझे अपनी जर्नी में और प्रोग्रेस करने के लिए उन नोटेशंस और उस थियोरी की ज़रूरत होगी। वो थियोरी होने से मेरा फाउंडेशन और मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि मेरे जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। सिमिलरली एक फ़ैट लॉस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कैलोरी काउंटिंग नहीं आता तो आप वेट लॉस कर सकते हो, बट यू विल ओनली गेट सो फार। अगर आपको सिंगल डिजिट बॉडी फैट, 10% बॉडी फैट, ऐसे गोल्स तक जाना है तो आपको सारा नंबर्स का डेटा होना चाहिए। इसीलिए टू कंक्लूड दिस टॉक मैं कहना चाहूँगा, फ़ैट लॉस जर्नी शुरू करने के पहले सबसे पहले एक किचन वेइंग स्केल ऑर्डर करो और आपके पेट के अंदर जो भी खाना जाता है वो पहले उस स्केल की मदद से ट्रैक करो। एक कैलोरी काउंटिंग ऐप की मदद से वो डेटा उसमें एंटर करो, फिर वो फूड कंज्यूम करो। स्टार्टिंग में मुश्किल लग सकता है। अगर आपको 20 साल विदाउट ट्रैकिंग खाना खाने की आदत है तो ये एक बहुत बड़ा सडन चेंज होगा,
और विथ टाइम विथ प्रैक्टिस ये सेकंड नेचर जैसे हो जाएगा, रिफ्लेक्स जैसे हो जाएगा. बट स्टार्ट द राइट वे. गुड रेप्स ओनली. Not done yet. PR. आज शायद शाम को ट्रेन करने की वजह से बॉडी के अंदर खाना थोड़ा सा ज़्यादा है. मैं बस थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हूँ. इनक्रेडिबल. आई थिंक 44 सेकेंड्स या कुछ के लिए ये मिला. इस साल के शुरुआत में हम 17.5 के साथ OHP लगाते थे. सेम 40 to 60 सेकेंड्स के लिए. ये होता है असली प्रोग्रेस. मैं प्रोग्रेस चेज़ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली हो रहा है. इनक्रेडिबल. Not done yet. Not done yet. Class. Not done yet. Not done yet. Not done yet. Bottom partials. एक और जाएगा. एक और जाएगा. Oh my God. चेस्ट के 6 सेट्स, शोल्डर्स के 6 सेट्स, एक कंपाउंड प्रेस, एक आइसोलेशन. शोल्डर्स के लिए एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला. और ब्यूटी यह है कि हम ये पिछले 8 महीनों के लिए कर रहे हैं. तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि रिजल्ट्स किसकी वजह से आ रहे हैं. ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है. इसके अंदर हम जो भी एक्सरसाइजेस लगाते हैं उनमें एफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो जो भी लास्ट के पेनफुल रेप्स होते हैं, यू हैव टू टेक इट टिल देयर.
अगर आप वहाँ तक नहीं जाओगे देन यू आर लीविंग समथिंग ऑन द टेबल. अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल. ब्यूटी, ब्यूटी. वाइड शोल्डर्स. अब पता है रिकॉम करने की वजह से हर दिन पिछले दिन से थोड़ा सा ज़्यादा विजुअली रिवॉर्डिंग होने वाला है और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, हम हेल्दी है, हमारा कार्डियो इम्प्रूव हो रहा है, सारे हेल्थ मैट्रिक्स इम्प्रूव हो रहा है, प्लस जिम में पम्प्स ऐसे आ रहे हैं. सो आई लव इट. और अभी तो सिर्फ 8 दिन हुआ है और 2 हफ्तों के बाद क्या होगा. ब्यूटी. तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए जब से हमने चिकन खाना टेम्परेरली घर पे बंद कर दिया है. एक सेकंड रुक जाओ. ये पूरी वीडियो क्लिप सुनने से पहले मैं ऑफिशियली वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं गया हूँ. आई नो कि लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इतनी सी चीज़ लेके उसको एक बहुत ही बड़ा डील बनाएंगे. साकेत गोखले हैज़ नाउ बिकम वेजिटेरियन, माई थॉट्स ऑन दिस, ये वो. मैं वेजिटेरियन नहीं गया हूँ. मैंने बस हर रोज़ चिकन खाना टेम्परेरली बंद कर दिया है. मैं अभी भी हफ्ते में आइदर घर पे या बाहर वंस या ट्वाइस अ वीक चिकन कंज्यूम करता हूँ. और उन दिनों पे जहाँ पर मैं चिकन कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ उन दिनों पे मैं आगे जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सारी अप्लाई होती है. और ये मैंने इसीलिए बोला ये सारी आगे वाली चीज़ें ताकि आप में से सारे वेजिटेरियन व्यूअर्स को प्रोटीन गोल कैसे कंप्लीट करते हैं उसके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी. और ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि उन दिनों पे जहाँ पर मैं नॉनवेज नहीं खा रहा उन दिनों पे भी इट इज़ नॉट सच अ बिग डील. आप अपना प्रोटीन गोल दूसरे फूड आइटम्स के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हो. तब से मैंने चिकन से मुझे जो भी प्रोटीन मिलता था जो लगभग 40-50 ग्राम्स आता था उसे दाल से रिप्लेस किया है. और अगर मैं दाल की बात करूँ तो उसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता पर मराठी में उसे उसळ कहते हैं. तो 2 टाइप्स के उसळ है जो मैं इन रोटेशन खाता हूँ. सबसे पहली उसळ है अक्खा मसूर. अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो आप मेरी भावनाएं अच्छे से समझ सकते हो, पर अगर आपको हिंदी नहीं आती तो प्लीज़ इसका नाम कोई तो कमेंट कर देना. ये है अक्खा मसूर, ये नंबर 1. और दूसरी है चवड़ी. ये दोनों उसळ का इस्तेमाल करके मैं हर रोज़ 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरे दिन में कंज्यूम करता हूँ और उसे मैं 2 मील्स में स्प्लिट अप करता हूँ. तो हसीना दीदी जब सुबह के 11 बजे घर आती है तो वो जो रॉ उसळ है उसकी मदद से और इसकी मदद से 200 ग्राम्स वे आउट करती है. उसमें थोड़ा सा प्याज डलता है, थोड़ी सी कोथिंबीर डलती है मतलब धनिया, और इससे 2 मील्स की दाल रेडी होती है. तो मैं 100 ग्राम्स ट्रेनिंग के पहले खाता हूँ, 100 ग्राम्स ट्रेनिंग के बाद. सो इससे और 2 चपाती से ये पूरा मील 528 कैलोरीज का है. 95 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. अब अग्रीड की प्लांट प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स माना नहीं जाता इन द सेंस कि इसमें अमीनो एसिड की पूरी प्रोफाइल नहीं मिलती, पर मैं बचे हुए दिन में अंडे, वे और दही ये 3 फूड सोर्सेज से कंप्लीट अमीनो एसिड वाला प्रोटीन भी अपने बॉडी में कंज्यूम करता हूँ.
सो इन टोटल 4 प्रोटीन सोर्सेज हैं, 1 प्लांट बेस्ड है और 3 एनिमल बेस्ड है। तो ये मेरी इस पूरी रिकॉम्पोजिशन जर्नी की स्ट्रैटेजी है। और प्लांट्स खाने का एक और बहुत ही बढ़िया फ़ायदा ये है कि मुझे अपनी डाइट में बहुत सारा फाइबर मिल रहा है, जिससे डाइटिंग या एक डेफिसिट सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। पहले जब मैं चिकन सैंडविचेस खाता था तब मुझे इतना ज़्यादा फाइबर नहीं मिलता था कंपेयर टू दाल। तो ये खाने की वजह से डेली फाइबर इनटेक 70-80 ग्राम्स मिनिमम रहता है। और इसके बेनिफिट्स आपको बोथ इन टर्म्स ऑफ फुलनेस एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर 2 यानी गट हेल्थ, उसमें भी बहुत पता चलता है। क्योंकि हर सुबह क्लीन पेट, क्लीन एवरी सिंगल मॉर्निंग। पर अगर आपको इतना फाइबर खाने की आदत नहीं है तो सडनली अपने फाइबर इनटेक को डबल या ट्रिपल मत करना, धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। मैंने भी पहले दिन पे 200 ग्राम नहीं खाई थी, 50 ग्राम खाई थी, पर फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो किसी भी चीज़ के साथ थोड़ा कॉशियस रहो, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना करो। पर अब मैं बदल गया हूँ, चिकन की इतनी क्रेविंग नहीं होती। यस, अगर मैं बाहर जाऊँगा फैमिली के साथ, जो बहुत रेयर होता है, तब मैं वंस इन अ वाइल चिकन के जो भी डिशेज है वो एंजॉय करूँगा। पर घर पे एगिटेरियन डाइट, और अंडे मैं इसीलिए खाता हूँ बिकॉज मैं मानता हूँ कि एग्स एक्चुअली एक सुपर फूड है। एक अंडे में जो विटामिन और मिनरल्स की प्रोफाइल आपको मिलती है वो आई डोंट थिंक कोई फूड आइटम या कोई सप्लीमेंट रिप्लेस कर सकता है। सो न्यूट्रिएंट डेंसिटी की अगर बात की तो एग्स आर लोडेड। और चिकन में अगर हम चिकन ब्रेस्ट देखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होता। वो एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमें कम से कम कैलोरीज में बहुत सारा प्रोटीन देता है। पर विटामिन और मिनरल्स की बात की तो वो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है। तो शायद एक और रीज़न हो सकता है कि मुझे ये उसर खाने से बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये मील एंजॉय करते हैं। अभी गोल्डन आवर होने वाला है और ये खाने के बाद एक रन पे जाते हैं। सितंबर एंड होने की वजह से आजकल वेदर कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ कि मॉनसून ख़त्म हो गया है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अब आने वाले जो 4 महीने हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट 4 महीने हैं। कोई बारिश नहीं होती, एक्सेसिव हीट नहीं होती, और हर दिन पुणे में वेदर ऐसा होता है, नीला आसमान, सफ़ेद बादल और प्रॉपर सनसेट्स। तो नेचर ब्यूटीफुल है। शायद हम हाइक पे भी जाएंगे अगले 1 या 2 दिनों में।